मक्खी चूस बनिया और चतुर ब्राह्मण का दूसरा भाग। जब बनिए ने पंडित को मात दी। सज्जनपुर गांव में जब से लाला घनश्याम दास ने दान सप्ताह व्रत पूरा किया था, गांव के लोग दंग थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि लाला के मन में अब एक और ख्याल कुलबुला रहा था। पंडित ने मुझे उल्लू बना दिया, अब मेरी बारी है। कुछ दिन बाद लाला की दुकान पर एक बोर्ड टंगा था। चमत्कारी कौड़ियां, जीवन बदलने वाली, सौभाग्य लाने वाली। बोर्ड के नीचे खुद लाला बैठा था। सामने एक थाल में 11 कौड़ियां। हर कौड़ी दिखने में आम थी, लेकिन लाला कह रहा था, यह वो कौड़ी है जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। गांव के लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि लाला फिर चालाकी पर उतर आया। लेकिन पंडित चतुरानन के कान खड़े हो गए। वे सोच में पड़ गए, लाला ऐसा दावा कर रहा है, जरूर कोई दांव है, पर अगर सच निकला तो। अगले दिन पंडित जी दुकान पर पहुंचे। लाला जी, जय श्री राम, सुना है आप सौभाग्य बांट रहे हैं। पंडित जी ने कहा। लाला ने आदर से पंडित को बैठाया। पंडित जी, ये कोई आम कौड़ी नहीं है। जिसने भी इसे खरीदा उसका भाग्य चमका। मेरे एक ग्राहक ने इसे खरीदकर लॉटरी जीती। लाला ने बताया। पंडित ने शक भरी नजरों से पूछा, क्या प्रमाण है? स्वयं मेरे ग्राहक का बयान, लाला ने मुस्कुराते हुए कहा और एक नकली गवाह को बुला लिया। हाँ पंडित जी, मैंने कौड़ी खरीदी और अगले दिन मेरी भैंस ने जुड़वां बछड़े दिए। पंडित उलझ गए। सोचने लगे, अगर ये कौड़ी मैं ले लूं और कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो लाला की पोल खोल दूंगा। कितने में दोगे? पंडित जी ने पूछा। सिर्फ 51 रुपया और साथ में भक्तिभाव, लाला ने उत्तर दिया। 3 दिन बाद पंडित जी सुबह उठे और देखा उनका टूटा छाता अपने आप मरम्मत हो गया। शाम को मंदिर में अचानक ढेरों चढ़ावा आने लगा। अगले दिन जमींदार ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पंडित को खास दान दिया। पंडित सोच में पड़ गए, कहीं ये कौड़ी वाकई चमत्कारी तो नहीं। अब पंडित जी की चालू हुई प्रचार यात्रा। लाला की कौड़ी ने मेरा भाग्य बदला। हर घर में एक होनी चाहिए। अब मैं खुद इसकी सिफारिश करता हूँ। गांव वालों की लाइन लगने लगी। लाला ने धीरे धीरे कीमत 51 से 101, फिर 201 तक बढ़ा दी। लोग कहते, जब पंडित जी ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं? एक सप्ताह बाद पंडित जी फिर लाला की दुकान पर पहुंचे। बोले, लाला जी, आपको मानना पड़ेगा, आपने तो सच में चमत्कार कर दिया। लाला मुस्कुराया। पंडित जी, ये सब आपकी श्रद्धा का फल है। लेकिन तभी दुकान के पीछे से लाला का नौकर निकला, हाथ में कौड़ियों का थैला, और उस पर लिखा था, राजापुर मेला, 1 रुपये में 20 कौड़ियां। पंडित की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये तो वही कौड़ियां हैं जो मेले में बिकती हैं। पंडित जी ने कहा। लाला धीरे से कान में बोला, पंडित जी, पिछली बार आपने मुझे संस्कार का पाठ पढ़ाया था, अब मैंने आपको व्यापार का पाठ पढ़ाया है। पंडित जी चुप पर मुस्कुराए। इसका मतलब मेरे भाग्य का बदलना भी एक व्यापारिक संयोग था। दोनों ने एक दूसरे की चालाकी को समझा और फिर हंस पड़े। जहां चतुर ब्राह्मण और मक्खी चूस बनिया टकराए, वहां चमत्कार नहीं, चतुराई ही जीतती है। और कभी-कभी सबसे बड़ा ज्ञान यही होता है कि कोई भी मूर्ख नहीं है, सबके पास अपना तरीका है। इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही अपलोड होगा, जिसमें पंडित जी को बनिया चालाकी से मात देता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए।